बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का माजज़ा आप लोग के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ सुनिए और समझिए। शुक्रिया। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरिफ्ता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपनी वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? इसने अर्ज़ किया कि हाँ हुजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र की मुर्दों को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम, जिसके नाक के नतनों, आंखों और जिस्म की दूसरे सुराहों से आग के लिपटे उठ रहे थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने ये देखकर अर्ज़ किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसे दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनांचे कब्र पटी और इससे एक औरत सर से गिर जाती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और इसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया बेजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लो। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के ज़ानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहज़ादे का इधर से गुज़र हुआ, जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहज़ादी अज़हुद फरिफ्ता हो गई और इसका दिल काबू में न रहा। इसने शोहर का सर ज़ानों से नीचे रखा और फ़र्त मोहब्बत व ग़ल्ब इश्क से मजबूर होकर शहज़ादी के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहज़ादी की नज़र इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरिफ्ता हो गया। औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे इसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को न पाया तो नहायत परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहज़ादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहज़ादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहज़ादा कुछ कहने भी न पाया था कि इसने औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहज़ादी की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहज़ादा इसराइली से कहने लगा कि मुझसे मेरे लौंडी को लेना चाहते हैं। तो इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर
اسرائیلی کہنے لگا یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادی کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ عورت نے کہا یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کی حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتی ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسی آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسا شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت میں مر گیا۔ تو اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اس سے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، آمین۔ حاصل، نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنی نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔